Assalamu alaikum. Today my topic is aesthetic algorithm. aesthetic algorithm को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि algorithm असल में होते क्या है। ठीक है। किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप पे अमल करते हैं। जैसा कि अगर हमने किसी को कॉल करनी है, अपना पहले फोन ऑन करेंगे, फिर उसमें नंबर उनको सर्च करेंगे। नंबर सर्च करके नंबर पे उसके नंबर पे क्लिक करेंगे। फिर उधर कॉल करेंगे, जिस नंबर पे हमने कॉल करनी है उधर कॉल करेंगे। ठीक है। ये हमारे स्टेप है। हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते पहले हम कॉल मिलाएं फिर बाद में मोबाइल ऑन करें तो फिर उधर कॉल करें। ऐसा तो नहीं ना हो सकता। ठीक है। हम एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए हम पहले डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पे अमल करेंगे। ऐसे ही एल्गोरिथम अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पर काम करते हैं। ठीक है। ए स्टैटिक अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ए स्टैटिक एल्गोरिथम। A search algorithm is a simple and efficient search algorithm that can be used to find the optimal path between two node। ठीक है। समझ आइए कुछ टू नोड यानी कि ये ए स्टैटिक एल्गोरिथम है। ए स्टैटिक एल्गोरिथम दो पाथ दो पाथ के दरमियान जो है जब कम से कम डिस्टेंस वाला ट्रैक वो चूज करता है। ठीक है। आगे देखें। इट विल बी यूज फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग। ठीक है, समझ आई। यानी कि ये शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है। ये देखें, इसके भी कुछ वर्किंग स्टेप है। वर्किंग स्टेप्स। इट कीप ट्रैक ऑफ ए ट्री ऑफ पाथवे दैट बीइंग एट द रूट नोड। ठीक है, यानी कि ये अपने रूट नोड से शुरू होता है और अपने ट्रैक को चूज करता है, फाइंड करता है। इट एक्सटेंड द रूट ऑन एज एट ए टाइम। यानी कि एक ही टाइम में अपने रूट को एक्सटेंड करता है। It continue till the end the node is sufficient satisfied। जब तक इसका कोई ये तब तक चलता रहता है, उसे सर्च करता रहे जब तक इसे कोई नोड मिल नहीं जाता। अपना जो पाथ है, अपना गोल है, वो मिल नहीं जाता, तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहता है बार बार। ठीक है। इस तरह के एल्गोरिथम एग्जीक्यूट द पाथ दैट मिनिमाइज द फॉलोइंग फंक्शन यानी कि ये जो हमारे पास नीचे इक्वेशन दी गई है ना, एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। ठीक है। ये असल में इस इक्वेशन को यूज करते हैं हम किसी भी ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ जो अपने स्टार्टिंग स्टेट से लेकर गोल स्टेट तक जो होता है उसका हम शॉर्टेस्ट पाथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एन रिप्रेजेंट द पाथ लास्ट नोड। एन जो कि हमारा ना जिस 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 हम यानी कि जिस पाथ से लेकर जिस पाथ तक मूव करेंगे उसका पाथ एन में लिखा जाता है इज इक्वल टू जी। जी यानी कि जी जी असल में हमारी जो है ना एक्चुअल कास्ट होती है। जी एन यानी कि हमारी एक्चुअल कास्ट होती है। एक्चुअली इज द हिस्टोरिकल फंक्शन दैट कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट रूट फॉर नोड। और एच एन यानी हमारी हिस्टोरिकल वैल्यू होती है जिससे हम अपना शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल मैंने थोड़ी सारी इसमें ऐड की है, इससे कुछ हमें समझ लग जाएगी। और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैंने एक एग्जाम्पल और आपको करके दिखाऊंगा। ये देखें, ये हमारा स्टार्ट स्टेट है और ये हमारी जी वाली क्या है, गोल स्टेट। ए से लेकर हमने जे पर आना है। ठीक है। ए हमारी स्टार्ट स्टेट है और जे हमारी गोल स्टेट है। ए इज इक्वल टू, हम पहले ए से देखें कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, एक, दो और तीन, तीन ब्रांचेस निकल रही हैं। हम पहले ए से बी पे मूव करते हैं।
पहले हमने ए की हिस्टोरिकल वैल्यू निकाली। ए इज इक्वल टू 2 + 0। अभी ए के ही मूव किया है, नहीं ना किया है। इसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू क्या होगी? 0। एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी? 2। 2 + 0 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, यानी कि 2 आ गई। अब आगे देखिए, ए ने किधर मूव किया? अपने एक ब्रांच की तरफ, कौन सी? बी की तरफ। ए से बी पर गए हमने। हमारी जो पिछली जो वैल्यू आई थी हिस्टोरिकल क्या थी? 2। 2 + 5। 5 ये वाला उसका रूट वाला, और 4 कौन सा है? ये नोड वाला पाथ, जो बी वाला पाथ है, ये 4, ठीक है, इज इक्वल टू 11। इन तीनों को, इन तीनों वैल्यू को प्लस किया तो किसकी इक्वल आ गई? 11 आ गई, यानी कि ए से लेकर बी तक जो कि हमारा ट्रैक है, इसकी वैल्यू कितनी है हिस्टोरिकल? 11 आई है। अब क्या करेंगे? हमने ए से सी पर मूव करना है, सेकंड वाला पाथ जो है कि सी, हमने ए से सी पे मूव करना है। ए से सी पर गए तो, ए से सी पर ट्रेवल किया तो 2 + 2, 2 + 2, ठीक है। उसके बाद एक और वैल्यू जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, कौन सी है? 3 + 3 आ गया, ठीक है। इन तीनों को वैल्यू को शामिल किया तो क्या किसके इक्वल आ गए? 7 के इक्वल आ गई। अब हमारा जो तीसरा रूट है उस पे हम मूव करेंगे। तीसरा नोड कौन सा है? रूट डी। ए से लेकर डी में ट्रेवल करेंगे। ए से ट्रेवल किया डी में, 2 + 1 + 3 = 6। अब ये देखें कि हमारे जो तीनों रूट ब्रांचेस हैं ए से जो निकल रही हैं, कौन कौन सी है? बी, सी और डी। बी, सी और डी, ठीक है। अब देखेंगे बी, ए से बी में जब ट्रेवल किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 11। बी से ए से सी पे, सॉरी, ए से सी पे ट्रेवल किया तो कितनी वैल्यू आई? 7। अब ए से डी पर जब ट्रेवल किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 6 आई, ठीक है। अब देखेंगे हम इन तीनों में से जो लेस वैल्यू वो कौन सी है? 6 वाली है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ए स्टैटिक एल्गोरिथम क्या करता है हमारे, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। हमारी शॉर्टेस्ट वैल्यू कौन सी हुई? ए से डी की। चलो ए से डी पे हम मूव करके, अब डी पे भी देखे आगे दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक एफ वाली और एक जी वाली। हम दोनों पे जाके देखेंगे कौन सा ट्रैक की वैल्यू कम है, कॉस्ट कम है, ठीक है। ए से डी पर गए, ए से डी और डी से एफ पर जाना है, ठीक है। ए से डी पर जब गए तो हमारी हिस्टोरिकल वैल्यू कितनी थी? 6। 6 लिख लिया, +1 +1, यानी कि एफ तक की जो वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स की जो हिस्टोरिकल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है? 3। 3 आ गई, 3 लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 10। जब इन तीनों को शामिल किया तो इज इक्वल टू 10 आ गया। खैर, अब हम दूसरी जो ब्रांच है डी से निकल रही, वो कौन सी है? जी। इस पे ट्रेवल करके देख लेते हैं। ए, डी और जी इज इक्वल टू 6 + 5 + 9 = 20। अब देखें कि हमारी जो कि एफ ए डी एफ की वैल्यू कम आई है या ए डी जी की वैल्यू कम आई है? ए डी एफ की वैल्यू कम आई है, हमने किधर मूव कर जाना है? ए डी एफ की तरफ मूव कर जाना है। ए डी एफ की तरफ मूव किया। अब एफ से ए की जो है ब्रांच निकली है, वो कौन सी? गोल की तरफ, हमारे गोल की तरफ, जी की तरफ, जे की तरफ, सॉरी, ए डी एफ जी, ठीक है। इधर देखे कौन सी कास्ट आई है, यानी कि जो नोड वाली कास्ट जो हम ट्रैवल कर रहे हैं वो वाली कास्ट आई है, ठीक है। वो वाला फंक्शन आया है, सॉरी फंक्शन, कास्ट नहीं, फंक्शन इज इक्वल टू, ये देखे हमारी जो हिस्टोरिकल वैल्यू 10, इधर तक जब हम ट्रैवल किया तो कितनी वैल्यू आई थी? 10 +5, ये वाला +0, 0। अब इसकी देखो हिस्टोरिकल वैल्यू कितनी है? 0। हिस्ट्री की वैल्यू कितनी है? 0। 0 इज इक्वल टू 15। हमारी जो सबसे कम वैल्यू है ये वो कौन सी है? 15। अगर देखें हम जी से भी ट्रेवल करते, हम जी से भी ट्रेवल करते तो हमारी जी तक वैल्यू कितनी आ गई थी? 20 आ गई। 20 से आगे 2 ऐड करते तो कितना आ जाना था? 22 आ जाना था। ये तो हमारा पाथ जो है, ये तो शॉर्टेस्ट ना हुआ, हमारा पाथ हो ये शॉर्टेस्ट हुआ ना। तो इसलिए हमने कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड हुआ है हमें? ए डी एफ और जी, ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड हुआ है हमारा। कास्ट क्या है इसकी? आई 15। अब आगे देखते हैं।
एडवांटेज, इसके एडवांटेज देख लें। एस्थेटिक मेक श्योर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ from the start to the object when apply the right history। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास अगर राइट हिस्ट्री की अप्लाई की गई हो तो ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करे, जैसे कि मैं बताया कि एस्टेटिक एल्गोरिथम है जो कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। ठीक है, अब देखिए हम जैसे कि गूगल मैप को यूज करते हैं। गूगल मैप को यूज करते हैं, हमने कौन सी लोकेशन लगानी है, इधर से लेकर हमने लगा लो हमने सियालकोट से लेकर डस्का की लोकेशन लगानी है। और अगर हम लोकेशन गए तो वो जो गूगल मैप ऐसे तो नहीं ना करेगा कि सियालकोट से पहले ले जाएगा पसरूर, पसरूर से फिर डस्का लेके आएगा, ऐसे तो नहीं ना करेगा। ट्रैक तो वो भी लगता है। वो क्या करेगा, देखेगा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है, शॉर्टेस्ट ट्रैक कौन सा है। उसने एक सीधा सीधा जो रास्ता है सियालकोट से डस्का, उसने उसको ट्रैक करना है। वो ट्रैक करके हमें बता देगा कि ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, इधर ट्रैवल करें। तो उसके अलावा वो हमें टाइम भी बताता है कि इतने टाइम में आप पहुंच जाओगे। सेकंड एडवांटेज देखते हैं। Aesthetic has a wide range of application, including pathfinding in game, robots, and uh, numerous sorry, numerous artificial intelligence application। यानी कि एआई जो है, यानी कि एस्टेटिक एल्गोरिथम जो है ये गेमिंग में, रोबोट में और आर्टिफिशियल कई आर्टिफिशियल जो कि एप्लीकेशन आ रही हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गई, ऐसी चैट जीपीटी हो गई, ऐसी डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर उनमें यूज होता है। डिसएडवांटेज, अब हम इसके थोड़े से डिसएडवांटेज देख ले। मेमोरी यूज, मेमोरी यूज यानी कि ये ज्यादा मेमोरी जो कि आपने जो इसको ज्यादा मेमोरी चाहिए हो, ये एक ट्रब है गया ना इसका कि इसको ज्यादा मेमोरी। देखिए ये हमारी जो है ना कंप्यूटर की जो लाइफ है इसमें हम मेमोरी का बहुत ख्याल रखते हैं। कोई भी काम करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इतनी रैम है, इतनी मेमोरी है कि जो हमारा ये काम स्टोर कर सके। देखते हैं ना। मेमोरी यूजेज, because it maintain on and close list, open and close list. A static may consume a substantial amount of memory, in particular cases with big graph। यानी कि ये बोल रहा है इसको ए स्टडी को बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है, जो कि जो बड़ा ग्राफ जो छोटा ग्राफ हो उसको तो इजीली इसमें फाइंड करके बता दिया कि इधर से इधर ट्रैवल करो, ठीक है। अगर देखोगे हमने ज्यादा बड़ा ग्राफ है जो कि एक ग्राफ है जिसकी जो कोई 15 ब्रांचेस निकली हैं आगे, उन 15 की आगे 15 ब्रांचेस निकली हैं, एक 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 पाथ के आगे 15, ऐसे ऐसे बड़ा जो ग्राफ है उसको ट्रैवल करने के लिए एक वैसे से ट्रैवल करे दूसरे भी, और साथ ही साथ क्या करता जाएगा, उसके जो फंक्शन है उसको स्टोर करता जाएगा कि इधर से इधर ट्रैवल किया, इधर से इधर ट्रैवल किया, साथ में उसकी वैल्यू भी स्टोर करेगा। तो हम जाहिर सी बात है इसमें तो उतनी ज्यादा मेमोरी चाहिए होगी। तो इतनी मेमोरी अगर ना कंप्यूटर में हो तो ना अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में हो तो फिर तो इसको यूज करना बहुत मुश्किल हो गया ना। इसका ये इसका डिसएडवांटेज है। टाइम कैपेसिटी। In some circumstances, the time complexity of a study can be rather high, especially especially when work with complicated or dynamic context। अगर हमारे पास जितना कोई डिफिकल्ट ग्राफ आएगा, कोई डिफिकल्ट टास्क आएगा कि ए स्टडी को परफॉर्म करने के लिए, हमें इसको परफॉर्म करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि देखिए मैंने बताया कि हमारे पास लगा लो कि एक ग्राफ है, उसकी स्टार्टिंग नोड से जो आगे ब्रांच निकली है
15 है। उसके जो एक हमने पाथ पे मूव किया है, उससे उसके भी आगे जो ग्राफ निकली है 15 ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसके आगे भी 15। ऐसा जो जितना आगे एक्सटेंड होता जाएगा उतने ही हमारी टाइम कैपेसिटी भी ज्यादा लगेगी इसको फाइंड करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, सॉरी, इसको अपना गोल फाइंड कर, स्टार्ट पास से लेकर स्टार्ट स्टेट से लेकर गोल स्टेट तक जाने के लिए हमारी टाइम कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा लगेगी। आगे हमारी आ गई एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये रोबोट्स, ऑटोनोमस व्हीकल, जो कि ये आजकल आ रही है, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं सेंसर वाली जो खुद पार्किंग करती हैं। इनमें यूज होता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है, वीडियो गेमिंग, नेटवर्क रूटिंग, उसके बाद ट्रैफिक इंजन इंजीनियरिंग। देखें हमारे हमारे जो प्ले स्टोर पे डिफरेंट आजकल आ रहे हैं, ऐप आ रहे हैं, उनमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी आ रहे हैं। पजल साहब